एक्चुअली मेरे भाई ने ना ये जो ट्रेडिंग वाला नहीं होता बाइनेंस में ट्रांसफ़र करते हैं पैसे ये हम्म। हाँ, तो उसने यही किया। तो अब ये अकाउंट मेरा फ्रीज़ हो गया है। अब मैंने बैंक में कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में साइबर सेल के अकॉर्डिंग वो हो गया मतलब फ्रीज़ हुआ है अकाउंट। तो आपका भाई आपका अकाउंट यूज कर रहा था? हाँ, हाँ, वो तो माइनर है ना अभी। अच्छा। हाँ, तो वो टेलीग्राम से उसने देखा होगा और हमें कुछ इतना आइडिया था नहीं, उसने किया। फिर अब आपके जब अकाउंट का एक्सेस तो आप ही ने दिया होगा ना? हाँ, एक्चुअली मेरा फ़ोन घर में ही रहता है तो उस अकाउंट का एक्सेस उसी ने के पास था। क्योंकि मेरे अच्छा। पास 2 अकाउंट हैं तो उसके एक्सेस एक जो ये वाला अकाउंट का एक्सेस था, उसी के पास था। तो वो पैसे कमाने के चक्कर में वो फ्रॉड लोग उसको पैसे भेज देते हैं और फिर वो उनको उन पैसों से क्रिप्टो खरीद के दे दिया करता था बाइनेंस के थ्रू। हाँ, 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 उसी ने लेकिन यही जो किया। अकाउंट आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे थे वो फ्रॉड और ठगी के थे, इसकी हाँ, वजह वही। से आपके अकाउंट पे कंप्लेन आई है, तो फिर इसमें क्या डाउट क्या है? एक्चुअली मुझे ये कहना था कि ऐसे पुलिस कंप्लेंट तो ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, होगा? पुलिस कंप्लेन तो होगी, 100% है, क्योंकि इस वाले केस में और ज़्यादातर चांस होते हैं कि ये लोग हाँ, डायरेक्टली जिनके साथ ठगी करते हैं उनके अकाउंट डायरेक्ट आपके अकाउंट पे मंगाते हैं। तो उस हाँ, केस में अगर पैसा लेयर वन में होगा तो जो भी कंप्लेन करेगा वो डायरेक्टली आपके अकाउंट के नाम पे ही करेगा, क्योंकि हाँ, वो हाँ। जान तो कुछ नहीं रहा है, ये तो यही जान रहा है कि मैंने इस अकाउंट में पैसे दिए और मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो वो हुँ, आपके अकाउंट के अगेंस्ट ही कंप्लेन करता है, तो उस केस में अगर बड़ा अमाउंट है तो हाँ, पुलिस आप तक पहुँच सकती है घर पे। हाँ, और हाँ। अकाउंट आपके नाम पे है तो वो मेनली आप ही को टारगेट करेगी, आप ही को सारा कुछ, क्योंकि वो हुँ, हुँ। माइनर है और प्लस अकाउंट उसके नाम पे नहीं है। तो हाँ, वही प्रॉब्लम तो। या जो भी कुछ है इसका आंसर तो आप ही को देना पड़ेगा। हाँ, तो अभी इसीलिए पता करें बैंक से कि कंप्लेन कितने का है और किस पुलिस स्टेशन से है, या हाँ, हाँ। आप 1930 पे भी कॉल करके अपना अकाउंट नंबर बता के कि हाँ मेरा अकाउंट फ्रीज है, मुझे जानना है कहाँ से फ्रीज है, तो दे विल हुँ, टेल यू कहाँ से फ्रीज है, कितने अमाउंट को लेके फ्रीज है और किस लेयर में फ्रीज है। उसके ओके। अकॉर्डिंग फिर आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो। वैसे अकाउंट से टोटल ट्रांज़ैक्शन लेन-देन कितने का किया? आई थिंक लैख का होगा क्योंकि ज़्यादा तो वैसे 20-20 ट्रांज़ैक्शन ही हाँ, दिखा रहे वो हैं मेरे द पास। ठीक है, 1 लाख का है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन अब वही हुँ, है कि उसमें अगर डायरेक्टली पैसे आए होंगे, कई हुँ। बार क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सामने वाले के साथ ठगी 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख की हुई। अब उसका पार्ट पोर्शन उसने लाइक 30, 40, 50 या जो भी है आपको भी भेजा है। हाँ, तो हाँ। उस केस में पुलिस डेफ़िनेटली आपको क्वेश्चन करेगी बाय कॉल, बाय नोटिस, कई बार हुँ, घर पे आके अगर पास की पुलिस है तो। ओके। तो जवाब देना पड़ेगा पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, आप क्या काम करते हो। हुँ, हुँ। अब कुछ गलत तो किया नहीं है, बट आपके अकाउंट में घुमा-फिरा के ठगी के पैसे आए हैं, तो यू हाँ, हैव टू आंसर क्या हुआ था एक्चुअली, जो भी ट्रुथ है। ओके। और जो भी फ्रॉड का पैसा आया है कई बार वो रिफंड करना पड़ेगा, अगर हुँ, अकाउंट में नहीं भी है तो। सर क्योंकि अकाउंट में पैसे हैं नहीं। एक्चुअली तो मैंने उसने क्या अकाउंट च किया था आगे किसी को अच्छा वो तो इन क्या कहते हैं क्रिप्टो खरीद लिया करता होगा उन पैसों हाँ, से, वही, वही, तो वही। उसके पास तो कमीशन के नाम पे 400 500 हज़ार रुपए ही बचते होंगे। हाँ, वही उतने ही हैं उस उसके अकॉर्डिंग और कुछ पैसे नहीं है उसके पास। ठीक है, तो फिर कुछ ज़्यादा है नहीं, तो परेशान नहीं हो फिलहाल तो। और हाँ। बैंक से एक बार पता कर लो अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ कहाँ से कंप्लेन आई है, क्या है, या हुँ। फिर 1930 में अपना अकाउंट नंबर बता के कंप्लेन ले लो। एंड अगर मैंने अभी 1930 पे कॉल किया था, तो उन्होंने मतलब कंप्लेन की है, तो मैंने कंप्लेन किया उनको हुँ, और उनको उन्होंने बोला कि आपको वो साइबर क्राइम के थ्रू फ़ोन आएगा या फिर मैसेज आएगा, वो आपको बता देंगे आप कि कहाँ क्या। से बात कर रहे हो? मैं रीवा से, ये एमपी। तो मतलब आपने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आपको कॉल बैक आएगा फिर आप उस समय। हाँ, उन्होंने नहीं मैंने 1930 में किया कॉल, तो उन्होंने बोला कि ये पुलिस लाइन है, मतलब कि पुलिस के थ्रू अभी साइबर क्राइम में कंप्लेन नहीं हुई है। आप मुझे अकाउंट नंबर अपना बता दो, नाम-वाम बता दो, तो मैं कंप्लेन कर दूँगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज आएगा या नहीं, फिर। आप क्या कंप्लेन करोगे? आपने क्या बोला उनको? मैंने ये बोला कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है। हुँ, तो उन्होंने बोला कि आप मैंने बोला मैंने बैंक में पता किया तो वो साइबर की तरफ से बता रहा है फ्रीज़ हुआ है।
तो उन्होंने बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए और अपना नाम बता दीजिए, ये मैं कंप्लेंट साइबर क्राइम को फॉरवर्ड कर दूँगी। हुँ। तो उन्होंने बोला वो कि आपको डिटेल आपको शेयर कर देंगे। हाँ, तो वो उन्होंने डिटेल शेयर कर देंगे आपको, या आपको मैसेज के थ्रू कर देंगे, या फिर ठीक है, फिर डिटेल्स आएँगी आपको तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप उन जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको अप्रोच करके जस्टिफ़ाई कर सकते हो। कौन-सा ओके, बैंक है आपका? कोटक बैंक है। अच्छा, ऑनलाइन वाला बैंक है। हाँ, हाँ, ऑनलाइन वाला। ठीक है। वैसे प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत होगा, अब जवाब हाँ, देना पड़ेगा कि हाँ, मेरे द्वारा कोई भी फ्रॉड नहीं किया गया है। एक्चुअली मेरे जॉब के नाम पे ये जॉब बताया गया था, हाँ, हाँ। जिसमें मुझे कहा गया था कि हम आपको पैसे भेजेंगे और आपको हमारे लिए क्रिप्टो खरीद के हमें भेजना है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि जो पैसा ये लोग भेज रहे हैं वो ठगी का है। मैं तो हुँ, ये इस काम समझ के काम कर रहा था कि बदले में मुझे कुछ पैसे मिल रहे थे। और अब मेरे पास इस इसके क्राइम मैसेज। में कहीं हाँ, पे भी कोई मेरा पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब कुछ हाँ। भी गलत किया है तो उन लोगों ने किया है। यही क्योंकि मैं मतलब उसमें भाई ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, और ये क्या कहते हैं, जो भी मैसेज-वैसेज हैं तो वो है हमारे पास हाँ, तो प्रॉपर। वो रखें एज़ एन एविडेंस सपोर्टिंग एविडेंस जिससे कल हो के अगर कोई पूछता है तो वो आंसरेबल हो और कहानी के साथ आपके पास उन चीज़ को सपोर्ट करने के लिए वो स्क्रीनशॉट एविडेंस रहें। ओके, ओके। तो वो एविडेंस है मेरे पास कि पेमेंट कहाँ से आई है, तो कैसे, ये हाँ, सब। तो कैसे आए हैं अब आपने क्राइम किया नहीं बट जो पैसा आया है, वो हाँ, आपके अकाउंट में आया है तो ऑब्वियसली आपको आंसर करना होगा। और हाँ, ये वो तो आंसर बाइनेंस कर। वाले में ज़्यादातर वो लेयर 1 या 2 में ही पैसा आता है, ऐसे बात अदरवाइज़ लोग बच्चे गेमिंग ऐप या क्रिप्टो वाले में फँसते हैं तो उसमें लेयर 3, 4, 5 होता है। हुँ, बट वो हुँ। डायरेक्टली पैसा जो आपको भेजते हैं और फिर कहते हैं क्रिप्टो खरीदो तो इसमें लेयर 1 या 2 में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लेयर हाँ, 1 होता है तो उस केस में डायरेक्टली एक तरीके से एफआईआर या कंप्लेन आपके अकाउंट पे होती है, तो उस हुँ, केस में फिर ज़्यादा मुसीबत आती है। ओके। तो मतलब जो अमाउंट होगा तो वो रिफंड करना पड़ेगा हमें, रिफंड ऐसा करना कुछ? पड़ेगा और अगर फिर कंप्लेन आपके नाम पर है तो जस्टिफ़ाई भी करना होगा कि हाँ, जो भी क्राइम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उसमें आपका कहीं से कोई कनेक्शन, कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन नहीं है। हुँ, ओके। अगर आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी माध्यम से अकाउंट देने के लिए या फिर हम आपको पैसे भेजेंगे, आपको मनी ट्रांसफ़र जॉब करना है, यूनिवर्सिटी बाई करके हमें देना है, ऐसे किसी भी जॉब में ना फंसे। आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज़ होगा, फ्रॉड के पैसे मंगाए जाएंगे, प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। जवाब पुलिस को आपको देना पड़ेगा, प्रॉब्लम में नोटिस आएगा, अरेस्ट तक की बात आ सकती है, अकाउंट फ्रीज़ होना। तो ऐसे चक्रों में, लालच में ना फंसे, जानकारी ही बचाव है। वीडियो जितना हो सके शेयर करें, बाकी लोग को भी जागरूक करें जिससे कि वो भी किसी फ्रॉड में ना फंसें।